हेलो व्यूवर्स, दिस सलमान अली विद यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश यूनिट नंबर 8 पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 यूनिट का नाम है द एंट एंड द डव। द एंट एंड द डव। ये टोटली उर्दू में है। अगर आप पश्तो में ये वीडियो देखना चाहते हैं को तासु पुख्तो किदा वीडियो कतल वाड़े नो प्लेलिस्ट तलाट से आगे की उम्दा वीडियो पा उर्दू किदा प्लेलिस्ट में जाइए। उसमें यही वीडियो यूनिट नंबर 8 पार्ट नंबर 1 ये वीडियो वहाँ पश्तो में भी है। और आपके इतने ज़्यादा प्यार का, इतने सब्सक्रिप्शन का बहुत शुक्रिया। आपके प्यार का इतना शुक्रिया कि आप लोग मुझे कमेंट्स करते हो, मेरे बारे में पूछते हो, तो आई लव इट। ओके, तो चले पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। ये सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। द एंट एंड द डव। द एंट एंड द डव। ओके, ये तो यहाँ से वन डे a thirsty ant stopped to drink water from the river. Just then he lost his balance and fell into the water and was about to drown. Okay, about to drown. The dove was sitting in a tree, saw that the ant was drowning. यहाँ पर अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और यहाँ से पढ़ता हूँ। The ant and the dove. One day a thirsty ant stopped to drink water from the river. Just then he lost his balance and fell into the water and fell into the water and was about to drawn. Okay, drawn या drown, टू प्रोनाउंसिएशन। इसके दो प्रोनाउंसिएशन। ड्रॉन भी बोलते हैं जब व्हेन वी स्पीक ड्रॉन, और ड्राउन। ओके, तो जब आप ड्राउन बोलते हैं तो दोनों एक जैसे। जो फ्रेंच कॉलोनी है वो जब इसको पढ़ती है तो वो ड्रॉन करके पढ़ती है। जब जो जो अंग्रेज है, ब्रिटिश है, वो ड्राउन करके पढ़ती है। द dove was sitting in a tree, saw that the ant was drowning. He quickly plucked he quickly plucked a leaf off the tree and threw it down into the water next to the ant. The ant was able to climb onto the leaf and was saved from drowning. A while later, a hunter came by with his gun. Came by with his gun. He started aiming, aiming at the dove. Okay? अभी हम इंग्लिश में टोटली पढ़ रहे, ये हमने ये सब कुछ पढ़ लिया। अब ये पढ़ेंगे। एंड द एंट न्यू what he was up to. How can I let this hunter kill the dove that saved my life? The ant thought. Okay, इसमें साफ नजर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से पढ़ूंगा, फिर से शुरू करूंगा। The ant knew that he was he was up to. How can I let the hunter kill the dove? The dove. Okay, dove साबुन हम दे पाकिस्तान के डॉव साबुन है, टूली दुनिया के डॉव साबुन हमशता। That saved my life. The ant thought, I must do something, but how can a little ant like me save my friend from the great big man? Then he had an idea. He he hurried across the path. He hurried across the path, climbed the man's leg, climbed the man's leg, and then gave him a very sharp bite. Ah! Shouted the hunter, and dropped his gun. The dove flew off. Thank you, dear ant, for saving my life, he said. I will never, okay, never forget
योर काइंडनेस। ये तो हमारी ये पेज और ये पेज हो गया रीडिंग के लिए। 101 102 वाला पेज हो गया रीडिंग के लिए। अब हम उर्दू के साथ पढ़ेंगे। द एंट एंड द डव। एंट मतलब चुइंटी एंड द डव फाख फाखत फाख्ता फाख्ता। वन डे एक दिन। अ थर्स्टी एंट एक प्यासी चुइंटी stopped to drink water। रुक गई, कड़ी हो गई। stopped कड़ी हो गई, रुक गई। to drink water के पानी पिए। from the river दरिया से। एक दिन एक प्यासी चुइंटी एक दिन प्यासा चुइंटी नदी से पानी पीने के लिए रुक गई। just then he lost his balance and fell into the water। तब ही जस्ट देन तब ही ही लॉस्ट हिज बैलेंस वो अपना तवाज़न खो बैठा। लॉस्ट मतलब खो देना, बैलेंस मतलब तवाज़न। एंड फेल और गिर गया। इनटू द वाटर पानी में। एंड वाज अबाउट टू ड्रॉन। एंड वाज और के करीब था ड्राउन डूबने के करीब था। और तब वो अपना तवाज़ुन खो बैठा और पानी में गिर गया और डूबने के करीब था। ड्राउन 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 मतलब डूबना। अच्छा, एक बात आप याद रखिए, एक है ड्राउन, दूसरा है सिंक, SINK सिंक। एक है ड्राउन, एक है सिंक। ड्राउन का मतलब है डूबना, सिंक का मतलब भी है डूबना। सिंक एंड ड्राउन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ड्राउन जो जिंदा चीज होती है, जिंदा, ठीक है, जानवर होता है, इंसान, वो जब डूबता है उसको ड्राउन कहते हैं। बेजान चीज जब डूबती है तो उसको सिंक कहते हैं। ये एक सवाल आ सकता है कि अ मैन सिंक, आदमी डूब गया, तो मैन सिंक इज रॉन्ग, ये गलत है। अ मैन ड्राउन होता है, या अ बॉय ड्राउन, अ किड ड्राउन। एन एनिमल, कोई भी एनिमल है वो ड्राउन होता है। ओके, अगर आपसे कहे शिप, जो कि जहाज होता है, लाइक जो जो पानी में चलने वाला जहाज होता है, शिप, अ शिप ड्राउन, तो शिप ड्राउंड नहीं होता, शिप सिंक होता है। सिंक बेजान चीज के लिए, ड्राउन होता है जानदार चीज के लिए। द डव वाज सिटिंग in the tree saw that the end was drowning। A dove एक फाख्ता ओके, एक फाख्ता बैठा हुआ था। इन द ट्री दरख्त में। वैसे तो दरख्त पर आता है, पर इसने लिखा इन द ट्री, तो सर दरख्त में बैठा हुआ था। सा दैट उसने देखा, द एंट वाज ड्राउनिंग के चुइंटी डूब रही है। ड्राउनिंग डूब रही है, एंट चुइंटी। एक दिन प्यासी चुइंटी नदी से पानी पीने के लिए रुक गई, तब वो अपना तवाज़न खो बैठा और पानी में गिर गया और करीब ही डूबने लगा था कि एक दरख्त, ये दरख्त है, एक दरख्त पर फाख्ता बैठा हुआ था। देखा कि कोई डूब रहा है, कोई डूब रहा है मतलब एंट डूब रहा है, कि एक चुइंटी डूब रही है या डूब रहा है। ही क्विकली प्लक्ड अ लीफ। ही क्विकली उसने जल्दी से, ही क्विकली उसने जल्दी से, प्लक्ड लाइक तोड़ी। प्लक्ड मतलब अगर आप फूल को तोड़ेंगे ना तो आप प्लक द फूल करेंगे। आप किसी दरख्त से पत्ता तोड़ेंगे तो वो प्लकिंग होता है। प्लकिंग जिस तरह हम जो लेडीज़ करती है, अपने अपने जिस्म से बाल निकालती है प्लकर के ज़रिए, लाइक जिस तरह अपनी बुएँ निकालती है, उसको प्लकिंग कहते हैं। तो प्लक निकालने को कहते हैं। तो उसने दरख्त से एक पत्ता तोड़ा। प्लक्ड मतलब तोड़ा। अ लीफ एक दरख्त। ऑफ द ट्री दरख्त से, एक दरख्त से पत्ता तोड़ा। उसने जल्दी से दरख्त से एक पत्ता तोड़ा। एंड थ्रू इट और गिरा दिया इस पत्ते को, फेंक दिया उस पत्ते को। थ्रू फेंकना। डाउन इनटू द वाटर पानी में फेंक दिया। नेक्स्ट टू द एंट
एंट मतलब चुंटी के करीब, नेक्स्ट टू चुंटी के, नेक्स्ट टू करीब, चुंटी के करीब फेंक दिया। उसने एक दरख्त से एक पत्ता तोड़ा और पानी में चुंटी के करीब फेंक दिया। द एंट वॉज एबल टू क्लाइम ऑन टू द लीफ। द एंट वॉज एबल, हमने आज पढ़ा नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द एंट वॉज एबल टू क्लाइम, एंट चुंटी जो ही जो जो चुंटी वॉज एबल इस काबिल हो गई, टू क्लाइम के चढ़ गई, ऑन द लीफ पत्ते पर, और चुंटी पत्ते पर चढ़ गई। ओके, पानी में पत्ता गिरा, पत्ते के ऊपर चुंटी चढ़ गई तो इसलिए वो डूबने से बच गई। एंड वाज सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग, और बच गई, और बच गई फ्रॉम ड्राउनिंग, फ्रॉम ड्राउनिंग डूबने से। ओके, वो चुंटी पत्ते के ऊपर चढ़ गई और बच गई डूबने से। अ वाइल लेटर, कुछ दिनों बाद या थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों या थोड़ी देर बाद, ए वाइल लेटर कुछ देर बाद, अ हंटर के एक शिकारी आया, हंटर शिकारी, केम आ गया, केम बाय वहां आ गया, विद हिज गन अपने बंदूक के साथ। कुछ देर बाद एक शिकारी आ गया अपने बंदूक के साथ। ही स्टार्टेड एमिंग एट द डव, ही स्टार्टेड उसने निशाना बनाना शुरू किया। ही स्टार्टेड निशाना बनाना शुरू, निशाना, एमिंग मतलब निशाना बनाना, एट द डव फाख्ता की तरफ, उसने फाख्ता की तरफ निशाना बनाना शुरू किया। आपको पता ही है जो हम सारे इस तरह शिकार करते हैं, बहुत सारे शिकार करते हैं, तो आपने सुना हुआ होगा कि आजकल पाकिस्तान के जो टिड्डी, टिड्डी कहते हैं उसको, शायद शायद उर्दू में टिड्डी कहते होंगे, टिड्डी का हमला हो जाता है और सारी फसल का तबाह कर देते हैं। ये इस वजह से कि हम बहुत सारे इस तरह के जो जो परिंदे हैं ना, जो टिड्डियों को खाते हैं, तो हम वो सारे परिंदों को हमने मार दिया है। कि जब परिंदों को मार दिया तो वो टिड्डी नहीं कहते, तो टिड्डी ज़्यादा हो जाती है, जब वो ज़्यादा हो जाती है तो आकर आपके फसलों को खाती है। इसलिए हर टाइम शिकार करना अच्छी बात नहीं है। द एंट न्यू वट ही वॉज अप टू, द एंट न्यू चुंटी को मालूम था, न्यू मालूम था, वट ही वॉज अप टू कि वो क्या करना चाह रहा है। हंटर की बात कर रहे हैं, हंटर मतलब शिकारी की भी बात कर रहा है। वट ही वॉज अप टू, वो क्या करना चाह रहा है। ये एक मुहावरा है, वट ही वॉज अप टू, वो क्या करना चाह रहा है या वो क्या करेगा। हाउ कैन आई लेट दिस हंटर किल द डव, हाउ कैन कैसे, आई लेट मैं छोड़ सकती हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ, दिस हंटर इस शिकारी को, किल के कत्ल करे, द डव इस फाख्ता को, दैट सेव्ड जिसने बचाई है, माई लाइफ मेरी जिंदगी। चुंटी को पता था कि वो क्या करने वाला है। आ, मैं कैसे ओके, एंड द एंड थॉट, द एंड थॉट ये चुंटी ने सोचा, तो चुंटी ने सोचा कि मैं कैसे इस फाख्ता को इस शिकारी के हाथों कत्ल कर, लाइक मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इस शिकारी को कि फाख्ता को कत्ल करे जिसने थोड़ी देर पहले मेरी जान बचाई है या जिसने मेरी जान बचाई है। आई मस्ट डू समथिंग, मुझे कुछ करना चाहिए, मस्ट ज़रूर, डू समथिंग कुछ करना चाहिए, मुझे ज़रूर कुछ करना चाहिए, बट हाउ मगर कैसे, कैन अ लिटिल एंट क्या एक छोटी सी चुंटी, कैन अ लिटिल एंट छोटी सी चुंटी, क्या छोटी सी चुंटी, लाइक मी मेरी तरह, क्या मेरी तरह एक छोटी सी चुंटी, सेव माई फ्रेंड फ्रॉम द ग्रेट बिग मैन, बचा सकती है, बचा सकती है, माई फ्रेंड मेरे दोस्त को, अपने दोस्त को, फ्रॉम द ग्रेट बिग मैन इस बड़े ताकतवर आदमी से। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसको एक आइडिया आया। अच्छा, फिर यहाँ से पढ़ेंगे। वो जानता था कि ये क्या करने वाला है। मैं और मैं कैसे इस हंटर के हाथों इस फाख्ता को, नहीं,
हाउ कैन आई लेट, मैं कैसे इस हंटर से इस फाख्ता को बचा सकता हूँ। ओके, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इस शिकारी को कि इस फाख्ता को कत्ल करे जिसने मेरी जान बचाई है। मगर आई मस्ट डू समथिंग, मुझे कुछ ज़रूर करना चाहिए, मगर कैसे, मेरी तरह एक छोटी सी चुंटी अपने दोस्त की जान कैसे बचा सकती है इस बड़े आदमी से। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसको एक आइडिया आया। किसको? चुंटी को आइडिया आया। ही हरीड अक्रॉस द पाथ, वो जल्दी से गई वो जल्दी से गई क्लाइम द मेन लेग, और क्लाइम चढ़ गई, द मेन लेग आदमी के पैरों पर चढ़ गई। एंड देन गिव हिम वेरी शार्प बाइट, एंड देन गिव हिम, और फिर उसको काटा। एंड देन गिव हिम, फिर उसको दिया। अ वेरी शार्प बाइट, वेरी शार्प बहुत तेज बाइट, बाइट मतलब काटना। ओके, उसको बहुत तेज काटा, और फिर उसको बहुत तेज काटा। उसको एक आइडिया आया, वो उसने जल्दी से गई। ओके, और उस आदमी के पैर पर चढ़ गई और उसको बहुत जोर से काटा। आह, उस बंदे ने कहा, आह। शाउटेड द हंटर, शिकारी चिल्लाया। शाउटेड चिल्लाया, हंटर शिकारी। एंड ड्रॉप्ड हिज गन, और गिर गया हिज गन, उसका गन। ओके, और गिर गया और गिरा दिया हिज गन, अपनी बंदूक। उसने कहा ओह, चिल्लाया और गिरा दी अपनी बंदूक, और उससे बंदूक गिर गई। मतलब द डो फ्लू ऑफ, और फाख्ता उड़ गई, और फाख्ता उड़ गया, सॉरी, फ्लू ऑफ उड़ गया। थैंक यू डियर एंट, थैंक यू प्यारे ट्विंटी, फॉर सेविंग माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए। ही सेड, किसने कहा? फाख्ता ने कहा थैंक यू प्यारी चुंटी, मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए। उसने कहा आई विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, आई विल नेवर, मैं कभी नहीं, फॉरगेट भूलूंगा, योर काइंडनेस, आपकी रहम दिली। ओके, आपकी मेहरबानी, आपकी काइंडनेस, आपकी रहम, आपके रहम का, आपके इस अच्छे काम को मैं कभी नहीं भूलूंगा। एंड नाउ कंप्रिहेंशन दी, कंप्रिहेंशन है, पहले मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा। नंबर 1, हाउ डिड द डॉग सेव द एंट। नंबर 2, हाउ डिड द एंट in return save the doe life. Number 3, how can we be useful to other. Number 4, write down the summary of the lesson in your notebook. Number 5, do you remember any act of kindness you have performed lately. ये तो बाद में करेंगे, अभी नीचे ये करेंगे, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें ठीक वाले आंसर है, उस पर टिक लगाइए। द हंटर वॉज एमिंग एट द डो विद अ गन, इसमें ए आएगा, गन। ओके, हंटर ने, शिकारी ने निशाना लगाया फाख्ता की तरफ अपने गन से, अपने बंदूक से। द एंट हेल्प द डो इन रिटर्न ऑफ इट्स काइंडनेस, द एंट, चुंटी ने, हेल्प, मदद की, द डो, फाख्ता की, इन रिटर्न, उसके बदले में, ऑफ हिज काइंडनेस, उसके रहमदिली के बदले में, उसके उसकी मदद की। चुंटी ने फाख्ता की रहमदिली के बदले में उसकी मदद की। अब पढ़ेंगे ये कंप्रिहेंशन वाले। आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन ये है, मैं पहले ट्राई करूंगा, चले उर्दू इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं। हाउ डिड द डॉव सेव द एंट, कैसे बचाए, कैसे बचाए। हाउ डिड द डॉ, कैसे फाख्ता ने, सेव, बचाया, द एंट, चुंटी को। फाख्ता ने कैसे, यह तो कबूतर लिखा है, फाख्ता ने कैसे चुंटी को बचाया। द डोव थ्रू अ लीफ, इंग्लिश में पढ़ता हूँ। द डो थ्रू अ लीफ इन द वाटर नियर बाय एंड द एंट सिट ऑन द लीफ। ओके, फाख्ता ने थ्रू, फेंक दिया, अ लीफ, एक पत्ता, इन द वाटर, पानी में, नियर बाय द एंट,
चींटी के करीब, एंड द एंट सिट ऑन द लीफ, और चींटी बैठ गई पत्ते के ऊपर। कैसे फाख्ता ने चींटी की जान बचाई? चींटी ने एक पत्ता पानी में गिरा दिया, नहीं सॉरी, फाख्ता ने एक पत्ता पानी में गिरा दिया चींटी के करीब, चींटी उस पर बैठ गई और वो बच गई। ठीक है। हाउ डिड द एंट रिटर्न हाउ डिड द एंट इन रिटर्न सेव द डॉ लाइफ? हाउ डिड द एंट, चींटी ने कैसे किया रिटर्न, उसके बदले में, सेव बचाया, द डॉफ्स लाइफ, फाख्ता की जिंदगी। अच्छा, ये तो कबूतर कबूतर ही लिखा हुआ है, ये वैसे फाख्ता है। इसके बदले में चींटी ने कबूतर की जान कैसे बचाई? द एंट बाइट द हंटर, द एंट बाइट द हंटर एंड ही कुड नॉट किल द डॉग। द एंट, चींटी ने बाइट द हंटर, काटा हंटर को, शिकारी को, एंड ही कुड नॉट, और वो नहीं कर सका, किल द डॉग, डॉव को नहीं कत्ल कर सका, वो डॉव को कत्ल नहीं कर सका। चींटी ने शिकारी को काटा और वो कबूतर को हलाक नहीं कर सकता। ये कबूतर नहीं है, ये फाख्ता है। हाउ कैन वी बी यूजफुल टू अदर, हम कैसे कार आमद या फ़ायदामंद, यूज़फुल फ़ायदामंद, टू अदर दूसरों के लिए कैसे फ़ायदामंद हो सकते हैं? इफ़ वी हेल्प अदर, अगर हम मदद करें दूसरों की, अदर्स दूसरों की, हेल्प मदद, इफ़ अगर, वी हम, हेल्प मदद, अदर्स करें दूसरों की, वी कैन बी यूज़फुल, हम बहुत फ़ायदामंद होंगे, टू अदर दूसरों के लिए। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो हम दूसरों के लिए बहुत फ़ायदामंद होंगे। राइट डाउन द समरी ऑफ द लेसन इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में राइट डाउन लिखिए द समरी, खुलासा, ऑफ दिस लेसन, इस सबक का, इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में, अपनी कॉपी में इस सबक का खुलासा लिखिए। द समरी ऑफ द लेसन, खुलासा है इस लेसन मतलब सबक का, इज टू हेल्प ईच अदर, के मदद करे ईच अदर, एक दूसरे की। इवन, अगरचे, if you think that another person couldn't help you in return, even, अगरचे, if you think, अगर आप सोचते हैं, that another person, के दूसरा आदमी, couldn't help you, आपकी मदद नहीं कर सकता, in return, बदले में। दूसरों की, सबक का खुलासा एक दूसरों की मदद करना है, यहाँ तक कि अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा आपकी बदले में मदद नहीं कर सकता। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यू गो, ये देखिए, इसमें मैंने चेंज कर दिया, इसको ग्रीन कलर कर दिया। ये जो ग्रीन कलर है, ये अगर क्लास 4 के बच्चे नहीं लिखना चाहते तो उनको कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, ये इतना एक ही लाइन काफ़ी है। द समरी ऑफ द लेसन इज़ टू हेल्प ईच अदर, ठीक है। अगर जो एनटीएस का टेस्ट दे रहे हैं या जो ज़्यादा सीखना चाहते हैं उनके लिए ये ग्रीन वाला है, मगर अगर आप नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, एनी एक्ट ऑफ काइंडनेस, किसी रहमदिली का काम, एक्ट काम, काइंडनेस रहमदिली का। यू हैव परफॉर्म्ड लेटली, यू हैव परफॉर्म्ड, आपने किया है, लेटली, हाल ही में। द द एक्ट ऑफ काइंडनेस आई हैव डन रिसेंटली is, the act of kindness I have done recently is that I helped a blind person with his homework. Yes, the the act of kindness, रहमदिली का काम या उम्दा काम, अच्छा काम, आई हैव डन रिसेंटली, आई हैव डन, मैंने किया है, रिसेंटली, हाल ही में, या लेटली भी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इज दैट, वो ये है कि, आई हेल्प्ड, मैंने मदद की, ए ब्लाइंड पर्सन, एक अंधे इंसान की, विद हिज होमवर्क, उसके घर के कामों में, मैंने उसके घर के काम में उसकी मदद की।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किया कमेंट्स ज़रूर कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स बड़े प्यारे लगते हैं। और उर्दू पर बहुत कम कमेंट्स आते हैं। ये जो उर्दू का है इसमें बहुत कम कमेंट्स आते हैं। अगर आपने डाउनलोड किया है और अभी आप देख रहे हैं तो अभी जाकर मेरे चैनल पर कहीं भी कमेंट्स कर सकते हैं। और आप इसका जवाब दीजिए, आप सब कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कैसे जा रही है। आप मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं बताते आपकी पढ़ाई कैसे जा रही है, आपको इससे कितनी मदद मिलती है, आप मुझे बिल्कुल नहीं बताते। आपको मुझे बताना चाहिए, ज़्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो अपना ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पामान।